दोस्तों, साल 1983 पाकिस्तान का सियालकोट शहर। पाकिस्तानी सेना के एक ऑफिस में हथकड़ी लगा एक मेजर खड़ा है। नाम मेजर नबी अहमद शाकिर, लेकिन ये नाम झूठा था। असली नाम था रविंद्र कौशिक, एक भारतीय जासूस जो 6 साल तक पाकिस्तानी सेना के अंदर रहा, बिना किसी शक के, बिना किसी गलती के। तो फिर उसे पकड़ा किसने और क्यों? आप सोचिए, एक आदमी जो दुश्मन की सेना में मेजर बन गया, उसे आखिर किसने बेनकाब किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 1952 में। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। पढ़ाई में तेज, नाटकों में माहिर। कॉलेज के दिनों में वो थिएटर करते थे। यही अदाकारी बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। साल 1975 लखनऊ में एक नाटक फेस्टिवल हुआ। वहाँ रॉ के अफसरों की नजर उन पर पड़ी। एक युवक जो इतनी सफाई से किरदार निभा सकता है, वो असल जिंदगी में भी एक किरदार निभा सकता है। यही सोचकर रॉ ने उन्हें चुना। लेकिन दोस्तों, ये कोई फिल्म का ऑडिशन नहीं था, ये असली जिंदगी की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग थी। 2 साल तक रविंद्र को उर्दू सिखाई गई, इस्लामी रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तानी सेना की बारीकियां रटवाई गई, उनका खतना तक करवाया गया ताकि पहचान में कोई कमी न रह जाए। यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, यह असली तैयारी थी, एक इंसान को पूरी तरह मिटाकर दूसरा इंसान बनाने की। साल 1975 के आखिर में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सरहद पार कर गए। नया नाम नबी अहमद शाकिर। कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, LLB की डिग्री हासिल की और फिर पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए। सोचिए, एक भारतीय दुश्मन की वर्दी पहनकर दुश्मन के झंडे को सलाम कर रहा है। अंदर से जलता दिल, बाहर से पत्थर जैसा चेहरा। अब आता है असली खेल। पाकिस्तानी सेना में रविंद्र की तरक्की होती गई। मेहनत, अनुशासन और गजब की एक्टिंग तीनों ने मिलकर उन्हें मेजर के पद तक पहुंचा दिया। शादी भी की एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से, लेकिन ये शादी भी मिशन का हिस्सा थी। हर तरफ से भरोसा, हर तरफ से पहुंच। रविंद्र अब पाकिस्तानी सेना की गोपनीय जानकारियों तक पहुंच रखते थे। सैनिक हलचल, हथियारों की तैनाती, सीमा पर की रणनीति, सब कुछ कोड में लिखकर भारत भेजा जाता था। सोचिए दोस्तों, 6 साल तक एक इंसान दुश्मन के घर में दुश्मन बनकर रहा। ना एक गलती, ना एक शक। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भनक तक नहीं लगी कि उनकी सेना का एक मेजर असल में भारत का सबसे खतरनाक हथियार है। भारत सरकार ने उन्हें एक खास नाम दिया, ब्लैक टाइगर। कहा जाता है ये नाम खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था, लेकिन यही टाइगर आगे चलकर एक भयानक जाल में फंसने वाला था। दोस्तों, अब बात करते हैं असली विलेन की। सिर्फ पाकिस्तानी सेना नहीं, बल्कि खुद भारत के अंदर की एक चूक। रॉ ने एक और एजेंट इनायत मसीहा को पाकिस्तान भेजा। मकसद था रविंद्र कौशिक से संपर्क बनाए रखना, लेकिन इनायत मसीहा ISI के हाथ लग गया और यहीं से शुरू हुई असली त्रासदी। ISI की पूछताछ कोई मामूली पूछताछ नहीं होती। बेरहम टॉर्चर के आगे इनायत मसीहा टूट गया और उसने उगल दिया वो नाम जिसे सुनकर ISI के होश उड़ गए। मेजर नबी अहमद शाकिर असल में है भारत का जासूस रविंद्र कौशिक। सोचिए उस पल को, 6 साल की मेहनत, 6 साल का धोखा, एक इंसान की एक कमजोरी से बिखर गया। साल 1983 रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से शुरू होता है वो हिस्सा जो हर भारतीय का खून खौला देता है। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भयानक यातनाएं दी। 2 साल तक अलग अलग जेलों में रखा गया। मकसद था रविंद्र से बाकी भारतीय एजेंटों के नाम उगलवाना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी यातनाओं के बावजूद रविंद्र कौशिक ने एक भी नाम नहीं बताया। यही वो पल है जहां एक साधारण जासूस एक असाधारण देशभक्त बन जाता है। हर मार के बाद चुप्पी, हर धमकी के बाद वही चुप्पी। पाकिस्तानी सेना समझ चुकी थी यह आदमी टूटेगा नहीं, तो उन्होंने रास्ता बदला, अदालत का रास्ता। एक सैन्य अदालत में रविंद्र कौशिक पर मुकदमा चला। जासूसी के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। दोस्तों, जरा सोचिए, एक आदमी जिसने दुश्मन के घर में रहकर अपने देश के लिए जान की बाजी लगाई, उसे मौत की सजा मिल रही थी और उसके अपने देश में कोई उसका नाम तक नहीं जानता था। यही है वो कड़वा सच जो हमें आज तक तकलीफ देता है। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कुछ कूटनीतिक कोशिशों के बाद उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन यह कोई राहत नहीं थी, यह सिर्फ एक धीमी मौत की शुरुआत थी। अगले 16 साल रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की अलग अलग बदनाम जेलों में रखा गया। सियालकोट, कोट लखपत, मियांवाली, हर जेल पिछली से ज्यादा भयानक। आप सोचिए, 16 साल, ना धूप ठीक से, ना दवा ठीक से,
न अपनों की एक झलक। टीबी जैसी बीमारी ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। दिल की बीमारी ने रही सहाय ताकत छीन ली और साल 2001 में मुल्तान की जेल में रविंद्र कौशिक ने आखिरी सांस ली। एक भारतीय हीरो दुश्मन की धरती पर, दुश्मन की जेल में बिना किसी सम्मान के दुनिया से चला गया। एक फूरिया सुबचारी है यह बद्रमारी के बंद्र। अब दोस्तों, यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल, भारत ने क्या किया? सच ये है कि लंबे समय तक भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर रविंद्र कौशिक को अपना एजेंट तक मानने से इनकार किया। परिवार सालों तक दर दर भटकता रहा। उनके पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी बेटे को छुड़ाने की कोशिश में, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं मिली। यही है वो तीसरा विलेन जिसकी बात हम कम करते हैं, अपनों की चुप्पी, सरकारी बेरुखी। लेकिन दोस्तों, भारत भूलता नहीं, बस इंतजार करता है। धीरे धीरे पत्रकारों और लेखकों ने रविंद्र कौशिक की कहानी को सामने लाना शुरू किया। किताबें लिखी गईं, रिपोर्ट्स छपी, संसद में सवाल उठे। जो नाम कभी फाइलों में दबा था वो अब हर देशभक्त भारतीय की जुबान पर है। यही है असली बदला, गुमनामी को तोड़कर सच को सामने लाना। आज रविंद्र कौशिक को भारत के सबसे बड़े जासूसों में गिना जाता है। सेना के किस्सों में, खुफिया एजेंसियों की ट्रेनिंग में उनका नाम एक मिसाल की तरह लिया जाता है। जिस देश ने उन्हें भुला दिया था वही देश आज उन्हें ब्लैक टाइगर कहकर गर्व से याद करता है। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या यह सम्मान समय पर मिला? क्या यह काफी है? दोस्तों, रविंद्र कौशिक की कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाती है। जासूस कभी हीरो की तरह नहीं जीते, वो अंधेरे में जीते हैं, अंधेरे में मरते हैं। उनकी कुर्बानी किसी परेड में नहीं दिखती, किसी तमगे में नहीं चमकती, लेकिन उनके बिना कोई सरहद सुरक्षित नहीं रहती। यही है हमारे जासूसों की असली कीमत, खामोश बलिदान। आप सोचिए, आज भी न जाने कितने रविंद्र कौशिक दुश्मन की धरती पर अपनी असली पहचान छुपाए बैठे हैं। हमें उनका नाम तक नहीं पता, शायद कभी पता चलेगा भी नहीं। लेकिन इतना तय है, जब तक ऐसे गुमनाम सिपाही मौजूद हैं तब तक हमारा देश सुरक्षित है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या भारत सरकार को अपने जासूसों के परिवारों को समय पर सम्मान और मदद देनी चाहिए थी? क्या रविंद्र कौशिक जैसे हीरो को सिर्फ किताबों और वीडियो तक सीमित रहना चाहिए, या उनके नाम पर कोई राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह कहानी हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो अपने असली हीरो को जानने का हकदार है। जय हिंद।